परमेश्वर के लोगों, एक बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, गॉड केयर्स यू, गॉड केयर्स फॉर यू। परमेश्वर आपकी चिंता करता है। कैन यू से विद मी आमेन? क्या आप कह सकते हैं आमेन? हालेलुया। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको अपने वचन के अंदर कहते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। उससे तुम्हारा क्या है? ध्यान है। पता है, आज हम एक महान सच्चाई, जो कि कभी ना बदलने वाली सच्चाई है, एक ऐसे ट्रूथ के ऊपर चर्चा करेंगे, और वो है कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है। दर्द, समस्याओं, और ध्यान रखिए, ये जो वर्ल्ड जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, इट इज अनसर्टन, ये अस्थिर है। इसमें कुछ भी चीज सर्टन नहीं है, कुछ भी चीज स्थिर नहीं है, बदलने वाली है, टल जाने वाली है। दर्द के अंदर, समस्याओं के अंदर और इस अस्थिर संसार के अंदर ये बहुत ही आसान होता है कि आप अपने आप को ठुकराया हुआ, आप अपने आप को असहाय, और आप अपने आप को अकेला महसूस करें। बहुत सारे लोग हैं, जब मैं और आप देखते हैं, उनके पास में किसी चीज की कमी नहीं है। बड़े बड़े अच्छे लोग, बड़े बड़े अच्छे पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े अच्छे फिल्म स्टार्स, जिनके पास में कमी नहीं है, बट नथिंग इज सर्टन। कोई भी चीज सर्टन नहीं है, अनसर्टन है। वो पैसा, शौहरत, नाम, सब कुछ होने के बावजूद भी आप पाएंगे कि फला व्यक्ति जो था वो ड्रग्स के अंदर पाया गया, और जब आप देखेंगे फला व्यक्ति वो होटल के अंदर रुका हुआ था, और वो क्या हुआ, वहां पर अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। आप पाएंगे वो बहुत सारे लोग, और आप उन सारी बातों के पीछे एक ही चीज को पाएंगे कि उनके जीवन के अंदर चिंता थी, उनके जीवन के अंदर खालीपन था, उनके जीवन के अंदर अकेलापन था। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको, विश्वासियों को बार बार स्मरण कराता है, बार बार याद दिलाता है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, और ये इस कारण से नहीं है, ये मेरे और आपके कार्यों के कारण नहीं है, ये मेरे और आपके एक्शंस के कारण नहीं है, ये मेरे और आपकी सोच के कारण नहीं है, लेकिन ये उसके उस कभी ना बदलने वाले प्रेम के कारण है कि परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता करता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम उसकी प्रेम और उसकी दया को क्या करें? स्मरण रखें और उसके प्रेम में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों की चिंता करता है, और उनके विश्वास को बढ़ा करके उनको सामर्थ्य देता है, उन्हें हियाव देता है, उनको दृढ़ता देता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं, आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, रिकॉग्नाइज गॉड्स केयर। परमेश्वर की उस देखभाल को जो वो आपकी करता है, आप क्या करें? रिकॉग्नाइज करें, आप उस चीज को जानें। परमेश्वर की देखभाल को, परमेश्वर की जो चिंता है वो जो आपके विषय में करता है, परमेश्वर की उन तमाम बातों को पहचाने और जाने। पता है, सर्वप्रथम और सबसे जरूरी बात यह है कि हम इस बात को जानें कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। दिस इज द प्राइम मोस्ट नीड। आज बहुत सारे लोग हैं जो एक ही चीज को, उनके हृदय के अंदर एक ही दुख है, कोई हमारी चिंता नहीं करता। आज बहुत सारे लोगों की समस्या यही है, बहुत सारे लोगों की बातें यही हैं, नो वन केयर्स फॉर मी। अरे किसी को मेरी परवाह नहीं है, किसी को मेरी चिंता नहीं, और जब किसी को मेरी चिंता नहीं है, देन आई एम फीलिंग अलोन। मैं अकेला महसूस करता हूं, मैं अब थका हुआ महसूस करता हूं। बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर चिड़चिड़ापन इसी कारण से आता है, क्योंकि उनको लगता
लगता है कि कोई उनकी चिंता नहीं करता, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है। कैन यू से विद मी, गॉड केयर्स फॉर मी, गॉड केयर्स फॉर मी। क्या आप विश्वास से कह सकते हैं, क्या आप दृढ़ता से कह सकते हैं, यस गॉड केयर्स फॉर मी, परमेश्वर मेरी चिंता करता है। मेरे भाई मेरे बहन, हमारी परिस्थितियां या हमारे कार्यों पर यह निर्भर नहीं है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। यह बात इस पर निर्भर नहीं है कि हमने क्या किया है या हमारी परिस्थितियां क्या हैं, लेकिन यह परमेश्वर का अनंत प्रेम है और उसका अनकंडीशनल लव है। अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम, ये उसका निस्वार्थ प्रेम है और इस कारण से परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता करता है। हालेलुया। तभी तो हम कहते हैं, हे प्रेमी पिता परमेश्वर। जब आप भजन संहिता 23 को पढ़ेंगे, भजन संहिता 23 में जब आप जाएंगे तो वहां पर जो परमेश्वर को एक चरवाहे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है और बड़ी ही सुंदर तरीके से, बड़ी अच्छी तरीके से परमेश्वर को एक चरवाहे के रूप में दर्शाया गया है, जो क्या करता है, जो चराता है, जो क्या करता है, वो अगुवाई करता है, जो क्या करता है, जो सुरक्षा करता है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारी जरूरतों को पूरी करता है। यू नो व्हाई? बिकॉज गॉड केयर्स फॉर यू, क्योंकि परमेश्वर आपकी और मेरी चिंता करता है। वो परमेश्वर है और मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए कई बार आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसका परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर रियल में है, वो मौजूद है। बस आपको जानने की जरूरत है कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है। He cares for you। यहां तक कि मेरे भाई मेरे बहन, जब आप अपने जीवन के डार्केस्ट मोमेंट के अंदर होंगे, जब आप अपने जीवन के घोर एवं अंधकार भरे समय में से होकर के गुजर रहे होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति वहां भी आपको तसल्ली देगी, परमेश्वर की उपस्थिति वहां भी आपको संभालेगी। यू नो व्हाई? बिकॉज ही केयर्स फॉर यू, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी परवाह करता है। उससे यू मैटर्स, आप उसकी दृष्टि में मायने रखते हैं, आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यू आर इंपॉर्टेंट इन हिज साइड। ओ आप परमेश्वर के लिए मायने रखते। शायद लोगों के लिए आप मायने ना रखते हो, आपके साथ में क्या हो रहा है शायद किसी को कोई परवाह ना हो, शायद कोई ध्यान देने वाला ना हो, बट आपके जीवन के अंदर एक एक चीज जो आ रही है, जो कुछ हो रहा है, यू नो, परमेश्वर के लिए वो मैटर करता है, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। हालेलुया। सो सबसे पहला कार्य पता है आपको क्या करना है? यू नीड टू recognize God's care। आपको जानना है कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो आपके बारे में सोचता है और सोचता वही है जिसके लिए आप मैटर करते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सिर्फ सोचता ही नहीं है, लेकिन बाइबल मुझे और आपको बताती है कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए योजनाएं बनाता है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, और वो योजनाएं तुम्हारी हानि के लिए नहीं है वरन तुम्हारे लाभ के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड थिंग व्हाट वी नीड टू डू, यू नो, ट्रस्ट इन हिज प्रोविडेंस। परमेश्वर के उपाय पर भरोसा रखें, परमेश्वर के उपाय पर भरोसा रखें। ट्रस्टिंग इन हिज प्रोविडेंस, कि परमेश्वर कैसे उपलब्ध। ध्यान रखिए, मेरा और आपका परमेश्वर यहोवा यीरे परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? यहोवा जायरे परमेश्वर है। और ध्यान रखिए, जब आप उस परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आप उसके आगे नतमस्तक होते हैं, जब आप उसके आगे अपने घुटनों को टेकते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी श्रम से काला, उनका मुंह कभी श्रम से लज्जित नहीं होने पाया, क्योंकि वो यहोवा यीरे परमेश्वर है। यू नो, अक्सर
हम अपने कांधों पर बहुत सारा बोझ लेकर चलने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अक्सर अक्सर ऐसा होता है जब चीजें आती हैं, परिवार हो, नौकरी हो, बहुत सारी चीजें होती है, लेन देन और बहुत कुछ करना होता है, तो हम बहुत सारा बोझ कहां पर ले लेते हैं, अपने कांधों पर लेकर के चलने की कोशिश करते हैं और यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे बोझ को उठाने के लिए तैयार है। बस एक काम करने की जरूरत है। यदि हम अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपें, वो मेरे और आपके बोझ को लेना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन के अंदर जब आप पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। वो मेरे और आपके बोझ को उठाने के लिए तैयार है। बस आपको अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देने की आवश्यकता है। जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 26वां वचन पढ़ दीजिए। कमन, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 26वां वचन। आकाश के पक्षियों को देखो। यहां परमेश्वर कुछ बात मुझसे और आपसे कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है अपने वचन के अंदर कि तुम क्या करो, आकाश के पक्षियों को देखो। जस्ट कंसीडर द बर्ड्स ऑफ द एयर, जस्ट कंसीडर, देखो, उनकी तरफ ध्यान दो। आगे, वे ना बोते हैं ना काटते हैं। लिखा है वो ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना ही खत्तों में बटोरते हैं। आगे, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। फिर भी, उसके बाद लिखा हुआ है, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें क्या करता है, खिलाता है, खिलाता है। आगे, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। हालेलुया। और आगे 27वां वचन कहता है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा है, चिंता करके अपनी आयु बढ़ा लोगे क्या? चिंता करके आप अपने आयु को बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। परमेश्वर के वचन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, वी नीड टू लर्न, मुझे और आपको सीखने की जरूरत है। पक्षियों को देखिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है, ना बो रहे हैं ना काट रहे हैं, ना बो रहे हैं ना काट रहे हैं, और ना ही खत्तों के अंदर वो बटोर करके रखते हैं। लेकिन परमेश्वर उनके लिए क्या करता है? उपलब्ध कराता है, उनके लिए पूरा कराता है। और आगे लिखा हुआ है कि तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर है। यू आर मोर प्रेशियस देन द बर्ड्स ऑफ द एयर। तुम आकाश के पक्षियों से ज्यादा तुम्हारा मूल्य है। तो क्या परमेश्वर आपके लिए पूरा नहीं करेगा? बट वॉट वी नीड टू लर्न, वॉट वी नीड टू डू, वी नीड टू लर्न ट्रस्टिंग गॉड प्रोविडेंस। मुझे और आपको परमेश्वर के उपायों पर निर्भर होने की जरूरत है कि परमेश्वर उपाय करेगा। अब्राहम परमेश्वर के उपाय पर निर्भर हुआ। उसका बेटा पूछ रहा है, हे पिता, हे पिता, हाँ? देख, लकड़ी भी है, छुरा भी है, आग भी है, सब कुछ है, लेकिन जो बलिदान चाहिए चढ़ाने के लिए वो कहां है? तब अब्राहम एक चीज को विश्वास के साथ में बोलता है, ही ट्रस्ट गॉड। वो परमेश्वर के उपाय पे भरोसा रखता है। और पता है क्या बोलता है? वो कहता है, परमेश्वर आप उपाय करेगा। हालेलुया। यहोवा जायरे, परमेश्वर उपाय करेगा। यू नीड टू ट्रस्ट, आपको भरोसा रखने की जरूरत है। मेरी बहन, मेरे भाई, बहुत सारी चीजें आपके जीवन के अंदर आप शायद चिंता कर करके घुले जा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आगे क्या होगा, क्या होगा, भविष्य क्या होगा, ओ कैसे हो पाएगा, कैसे कर पाएंगे, ओ कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है, जस्ट ट्रस्ट, लर्न टू ट्रस्ट इन माई प्रोविडेंस। परमेश्वर के उपाय पर भरोसा करना सीखें। हालेलुया। तीसरी बात मेरी बहन, मेरे भाई, व्हाट वी नीड टू डू, फाइंडिंग कंफर्ट इन टाइम्स ऑफ ट्रबल्स। कठिन हालातों में, कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के आराम और शांति को प्राप्त करना। कौन से समय में? कठिन हालातों में,
कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के आराम को प्राप्त करना। हालेलुया, हालेलुया। पता है जीवन जो है, ये जो जीवन है ये परीक्षाओं से भरा हुआ है। बहुत सारी परीक्षाएं हैं, बहुत सारी परिस्थितियों से भरा हुआ है, बहुत सारे उतार चढ़ाव से ये जीवन भरा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहे मेरे जीवन के अंदर कोई परेशानी नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, then I think he need a prayer। उसको प्रार्थना की आवश्यकता है। जीवन परीक्षाओं परिस्थितियों से भरा हुआ है, लेकिन हमारे जीवन के कठिन समयों में यहां एक परमेश्वर है। मेरा और आपके पास में एक परमेश्वर है जो क्या करता है, जो हमें शांति देता है, जो हमें आराम देता है और हमें तसल्ली देता है, आशा देता है। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो तसल्ली देने वाला प्रभु है। धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जो आराम देने वाला प्रभु है। ओ उस कठिनाई के समय में, उस ट्रायल के टाइम में ओ वो परमेश्वर मौजूद है। ओ वो संभालने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा लेती है, वैसे ही मैंने भी उन्हें छिपाना चाहा परंतु उन्होंने आना नहीं चाहा। जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ेंगे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक आइसाया चैप्टर 43 एंड वर्स 2 से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब आप परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर ने एक वायदा किया है। और पता है वो अद्भुत वायदा है, वो एक ऐसा वायदा है मेरे भाई मेरे बहन जो कि मेरे और आपके लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है चाहे तू जल में होकर के चले, कहां होकर के चले, चाहे तू जल में होकर के चले तो भी क्या होगा, तो भी मैं तेरे साथ हूं। चाहे तू जल में होकर के चले तो भी मैं तेरे साथ हूं। नदी में होकर के चले तो वो तुझे डुबा ना सकेगी, और आग में अगर होकर के चले तो वह तुझे क्या ना कर सकेगी, जला ना सकेगी। कितना सुंदर वादा है, कितना परफेक्ट प्रॉमिस परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या आप किन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हैं, आपकी परिस्थितियां क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सहायता आपके लिए कभी नहीं रुकेगी। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम आप किन बातों से होकर के गुजरे। कई बार हम फोकस पता है किस चीज पे करते हैं, हम फोकस करते हैं नेगेटिव चीजों पे, हम फोकस करते हैं नकारात्मक बातों पे, हम फोकस करते हैं कि ये कठिनाई आ रही है, ये मुश्किल आ रही है, लेकिन हम ये फोकस नहीं करते कि परमेश्वर कैसे आपके लिए उपाय कर रहा है। वो मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन उन मुश्किलों के अंदर, उन परीक्षाओं के अंदर क्या आपने ये देखने की कोशिश करी कि परमेश्वर कैसे आपके लिए द्वार खोल रहा है, परमेश्वर कैसे आपके लिए रास्ते खोल रहा है। और ध्यान रखिए, आप कंफर्ट पाएंगे, आप आराम पाएंगे, क्योंकि वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसका वचन कहता है यशाया 43:2 में, तू जल में होकर के चले मैं तेरे साथ हूं, नदियों से होकर के चले वो तुझे डुबा ना सकेगी, आग में होकर के चले तो वो तुझे जला ना सकेगी। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको तसल्ली देने के लिए, शांति देने के लिए, आपको संभालने के लिए आपके साथ है। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। क्योंकि वो आपकी क्या करता है, वो क्या करता है, चिंता करता है। यू नो, फोर्थ पॉइंट, व्हाट वी नीड टू डू, यू नो, we need to respond to his love, respond to his love, responding to his love। उसके प्रेम के प्रति क्या करें, प्रत्युत्तर दें। उसके प्रेम के प्रति क्या करें, प्रत्युत्तर दें। वो जो चिंता करता है, क्या आप प्रत्युत्तर दिया आपने? वो आपकी चिंता करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके कठिन समयों में आपके लिए
उपाय करता है। वो आपके कठिन समय में, परिस्थितियों के समय में, बीमारियों के समय में, निराशाओं के समय में आपके जीवन के अंदर आपको आनंद दे रहा है, आपको तसल्ली दे रहा है, आपको संभाल रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ के द्वारा तुझे लिए चलूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। ध्यान रखें, परमेश्वर वायदा कर रहा है। क्या आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? नाउ द फोर्थ थिंग इज वी नीड टू रिस्पॉन्ड। हमें प्रत्युत्तर देना। और कैसे? सबसे पहली चीज, वी नीड टू डेवलप अ हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक आभारी हृदय हमें बना करके रखना। आज एक सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम आभारी नहीं हैं। जितना भी मिल जाए, अच्छे से अच्छा परमेश्वर दे रहा है, फिर भी कुड़कुड़ा रहे हैं, खुश नहीं है उसके अंदर। अरे परमेश्वर ने आपको अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे लोग दिए, अच्छा आसपास के लोग दिए। जस्ट परमेश्वर को धन्यवाद दें उन लोगों के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिए है। धन्यवाद दे परमेश्वर ने जो आपको दिया है, उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यू मस्ट हैव अ हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक धन्यवाद से भरा हुआ हृदय, धन्यवाद देना शुरू करिए। ग्रेटिट्यूड अपने अंदर रखिए, आभारी होइए, लोगों के प्रति आभारी होइए। परमेश्वर ने जो लोग दिए हैं उनके लिए आभारी होइए कि परमेश्वर धन्यवाद कि मेरी परिस्थितियों में, मेरे हालातों में, मेरे कठिन समयों में, मेरी मुश्किलों में परमेश्वर आपने मुझे संभाला, आपने मेरे लिए उपाय किया, आपने मेरे लिए मार्गदर्शन किया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद देना शुरू करिए कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो तेरी आशीषों के लिए जो तूने मुझे दी है। और परमेश्वर कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर क्या चाहता है कि आप धन्यवादित हो। ध्यान रखिए, अंत के दिनों का एक सबसे बड़ा चिन्ह एक और दिया गया है कि लोग कैसे होंगे? धन्यवाद रहित होंगे, माया रहित होंगे, क्षमा रहित होंगे। उनके जीवन के अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, थैंक्सफुलनेस नहीं होगी। कितना भी अच्छा उनके लिए कर दीजिए, कितना भी कर दीजिए, लेकिन फिर भी जीवन के अंदर कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट रहेगी, आभारी कभी नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रखिए, क्या आप परमेश्वर के प्रेम के प्रति रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? जरूरी है, हमें करना है, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर नए द्वारों को खोल देता है। हालेलुया। जब आप धन्यवाद देते हैं तो इससे परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। जब आप धन्यवाद देते हैं तो मुश्किलें आसान बन जाती हैं। ओ यरीहो की दीवार गिर जाती है, समुद्र में रास्ता परमेश्वर खोलने शुरू कर देता है। और ये सब कुछ तब होता है जब आप परमेश्वर के प्रेम के प्रत्युत्तर देना शुरू करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को जान करके धन्यवादी होना शुरू करते हैं। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हैं, बट गॉड इज विद यू। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से कहना बंद कर दीजिए, अरे मैं अकेला हूं, मैं क्या क्या संभाल लूं, मैं क्या क्या कर लूं, मैं क्या क्या देख लूं। परमेश्वर कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, चिंता ना कर, चिंता मत कर। हालेलुया, हालेलुया। चिंता मत कर, बस एक काम कर, परमेश्वर के प्रेम के प्रति आभारी हो। परमेश्वर के उपाय, वो यहोवा यीरे परमेश्वर जो उपाय करने वाला परमेश्वर, उसके उपाय पर भरोसा करना सीख। उन उथल पुथल वाले समय में, उस चिंताजनक समय में, उस परिस्थिति और हालातों के समय में परमेश्वर की शांति, आनंद और आराम को प्राप्त करें। हालेलुया। और इस बात को जाने कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है।